हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा इस तरह मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल को न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरा नाम मुदस्सिर है, मैं हूं बशीर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने मिसाइल पर ऐसा क्या लगा दिया कि अमेरिका और ईरान भी हो गए परेशान। तो भाई साहब, भारत ने कुछ ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी बना दी है जिसको देख के अमेरिका और जो ईरान है उसके भी होश उड़ चुके हैं कि मतलब ये हम न कर सके, भारत ने ऐसा क्या कर दिया। तो भाई देखते हैं क्या हुआ है जिससे सारे परेशान हुए हैं। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त एक जलते हुए बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। मिडिल ईस्ट में आग लगी है। अमेरिका और ईरान की तनातनी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला है और एशिया में चीन की गिद्ध जैसी निगाहें ताइवान पर टिकी हुई हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जब एक दूसरे को नीचा दिखाने और पुराने हिसाब चुकता करने में लगे हैं, ठीक इसी वक्त भारत ने एक ऐसी खामोश लेकिन बेहद ख़तरनाक तैयारी पूरी कर ली है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के गलियारों में खलबली मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, और जो चीज़ ईरान और अमेरिका दोनों को पागल किए हुए है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत के पास ऐसी कौन सी चीज़ आ गई है जिसने चीन और ईरान दोनों को पागल कर दिया है। दरअसल वो चीज़ है भारत की मिसाइलों पर लगाया गया वो नया सिस्टम जिसने पूरे युद्ध के गणित को बदल दिया है। आखिर ये नया सिस्टम क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज जो बात आप जानेंगे वो आपको अंदर से गर्व से भर देगी। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि भारत अपनी मिसाइल नीति यानी मिसाइल डॉक्ट्रिन में एक ऐसा यू टर्न ले रहा है जिसकी उम्मीद चीन ने अपने सबसे बुरे सपने में कभी नहीं देखा होगा। अब तक भारत की बैलिस्टिक मिसाइल, जैसा कि हमारी मशहूर अग्नि सीरीज की परमाणु हथियार ले जाने के लिए तिजोरी में बंद रखी जाती थी। इनका कंट्रोल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास होता था ताकि दुनिया को यह मैसेज जाए कि भारत एक शांति प्रिय है और यह हथियार सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए है। लेकिन डीआरडीओ के चीफ समीर कामत ने एक ऐसा इशारा कर दिया है जिसने डिफेंस एक्सपर्ट के कान खड़े कर दिए हैं। भारत अब अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को बिना परमाणु बम के यानी साधारण कॉन्वेंशनल बारूद के साथ बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी कर चुका है। और यही वो बात है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। यानी अब भारत को किसी दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए परमाणु युद्ध छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो अपनी इन्हीं मिसाइलों से दुश्मन के घर में घुसकर उसके एयरबेस, तेल डिपो और कमांड सेंटर को तबाह कर देगा। पहले के दौर में बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता था सीधा परमाणु हमला। अगर किसी देश ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी तो सामने वाला देश यह मान लेता था कि अब परमाणु बम आ रहा है। लेकिन 2026 के इस दौर में युद्ध लड़ने का तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। अब हमें ऐसी ताकत चाहिए जो दुश्मन को भारी चोट पहुंचाए और दुनिया में हमारी बदनामी भी ना हो। भारत ने ठीक यही किया है। अपनी मिसाइलों पर कॉन्वेंशनल वॉरहेड लगाकर उन्हें एक नया और ख़तरनाक रूप दे दिया है। अब जरा इस बात की गहराई में उतरते हैं कि इस नई सोच का सबसे बड़ा और सबसे घातक खिलाड़ी कौन सा है, यानी भारत का सबसे घातक हथियार कौन सा है। तो वो है प्रलय मिसाइल। यह नाम ही अपने आप में दुश्मन की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी है। प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे आसान भाषा में समझिए। एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल एक तय रास्ते पर चलती है, जैसे आप एक पत्थर फेंकते हैं और एक कर्व बनाता हुआ गिरता है वो, और दुश्मन का रडार उसे आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन ठीक प्रलय मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, जिग जैग चल सकती है, और जब यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के करीब पहुंचती है तो किसी माहिर डांसर की तरह अपनी दिशा बदल लेती है। जैसा कि चीन का S-400 है, उसे पकड़ने में पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में तबाही मचाने के लिए एकदम तैयार है। इसी के साथ ही अग्नि प्राइम, जो इस पूरी रणनीति का सबसे ज़बरदस्त हथियार है। अग्नि प्राइम एक ऐसी मिसाइल है जिसे कैनिस्टर यानी कनस्तर में छोड़ा जा सकता है। इसे रेल या फिर ट्रक पर लाद कर भी ले जाया जा सकता है और चंद मिनटों में फायर किया जा सकता है। इसमें जो नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है वो इतना सटीक है कि यह 2000 किलोमीटर दूर रखे एक छोटे से बक्से पर भी सटीक निशाना लगा सकता है। और जब हम इन मिसाइलों के परमाणु बम की जगह हाई एक्सप्लोजिव बारूद भरते हैं तो यह एक ज़बरदस्त टैक्टिकल स्ट्राइक वेपन बन जाती है। इससे भारत की ताकत चीन के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि चीन ने हिमालय की गोद में जो बंकर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं उसे तबाह करने के लिए अब भारत को किसी बड़े युद्ध का इंतजार नहीं करना होगा। अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसे इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स कहा जा रहा है।
और जिसने ईरान और अमेरिका दोनों को सबसे ज़्यादा चौंका दिया है। भारत के सैन्य इतिहास में यह सबसे बड़ा संगठनात्मक बदलाव होने जा रहा है। अभी तक हमारी मिसाइलें अलग अलग टुकड़ियों में बटी हुआ करती थी और उनके बीच तालमेल की कमी थी, लेकिन अब भारत एक ऐसी समर्पित फोर्स बना रहा है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ रॉकेट और मिसाइल हमलों को अंजाम देना होगा। यह फोर्स न्यूक्लियर कमांड से अलग होगी, क्योंकि युद्ध के मैदान में कन्फ्यूजन सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम एक ही यूनिट से परमाणु और साधारण मिसाइल चलाएंगे तो दुश्मन को लगेगा कि हमने परमाणु हमला कर दिया है और वो भी बदले में परमाणु बम दाग देगा। इस खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए भारत ने यह सबसे होशियार कदम उठाया है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे चीन की PLA रॉकेट फोर्स काम करती है, जिसके दम पर चीन सालों से पूरी दुनिया को डराता आया है। लेकिन अब भारत ने उसकी इस मोनोपोली को ख़त्म करने का मन बना लिया है और यही वो बात है जो बीजिंग के जनरलों को रातों की नींद उड़ा रही है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए सीमा पर तनाव बढ़ता है और दुश्मन अपने एयरबेस से भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अगर हम अपने सुखोई या फिर रफाल विमान भेजते हैं तो उन्हें दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। एक रफाल की कीमत सैकड़ों करोड़ों रुपए में होती है और उससे भी कीमती है हमारे पायलट की जान। लेकिन अगर हम 1000 किलोमीटर दूर से ही एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दें जिसकी रफ्तार साउंड से कई गुना ज़्यादा हो तो दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और इसी को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, यानी बिना आमने सामने आए, बिना अपने सैनिकों को खतरे में डाले दुश्मन की कमर तोड़ देना। यह 2026 की मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे बड़ी सच्चाई है और भारत अब इस तो यार वीडियो खत्म। मतलब यार भारत ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है कि ईरान अमेरिका जो आजकल युद्ध में लगे हुए हैं वो भी इस चीज पे हैरान हो रहे हैं कि भारत आखिरकार कैसे रहा है भाई। यार सच्ची बात बताऊं ना, जिस तरीके से इंडिया ये मिसाइल टेक्नोलॉजी बना रहा है, वाकई में पहले यार बैलिस्टिक मिसाइलें कहते थे, जिस तरह अब ईरान यूज करना शुरू कर दिया, ईरान ने भी ऐसे पहले कहते थे कि यार बैलिस्टिक मिसाइल है, इसमें परमाणु होगा, सारा कुछ होगा। आजकल वो नक्शा चेंज हो गया है। अब देखो ईरान ने जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं उसमें कुछ था, मतलब अभी अब अग्नि के अंदर बिना न्यूक्लियर की डाल के ना भारत अब फॉर एग्जांपल तुर्की पंगा लेता है तो तुर्की को भी मार सकता है। कोई देश के साथ कर कोई नॉर्थ कोरिया पंगा लेता है वहां पे भी मार सकता है। हर देश के हिसाब से इंडिया के पास रेंज के मिसाइल और जो प्रणय मिसाइल है उसकी रेंज है 150 से 500 मीटर, यानी 500 मीटर मतलब उस रेडियस में जगह तबाह करेगा। उस एरिया में एक्यूरेसी इतनी है, उस पूरे एरिया को 150 मीटर से लेकर 500 मीटर के एरिया को तबाह बर्बाद कर देगा एक मिसाइल। तो परमाणु से नाम भी नहीं खराब होगा और काम भी हो जाएगा और पुरखर्चे दुश्मन के उड़ जाएंगे, वो अलग से उड़ेंगे। चाहे चीन हो चाहे कोई भी हो, कोई भी देश हो यार, उसको कर सकता है। ये बड़ी खतरनाक चीज है। आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं इस सारे मामले के ऊपर? गाइज अपनी राय लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।